वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। साथियों, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जीतता वही है जिसमें जुनून होता है। ये आपका जीवन भी एक बैंक की तरह होता है साथियों। आप इसमें से सिर्फ वही निकाल सकते हैं जो आपने जमा किया हो। जिंदगी में ये हुनर भी आजमा ही लेना चाहिए। जंग अगर खुद के शरीर से हो तो हर कीमत पर जीत जाना चाहिए। इस वीडियो को शुरू करूंगा भागवत गीता के इस श्लोक के साथ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को किनारे रखकर जब एक योद्धा युद्ध में उतरता है तो हर तरफ से जीत उसके कदमों को चूमने लगती है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज माही और आज बात करेंगे लास्ट के 45 दिन के रनिंग शेड्यूल पे। अगर आपने ये शेड्यूल फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं आपका फिजिकल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वीक का शेड्यूल बताऊंगा और यही आपको फॉलो करते जाना है। चलिए शुरू करते हैं ये शेड्यूल। देखो साथियों, अगर ये शेड्यूल आपने फॉलो किया तो ट्रस्ट मी, आपका फिजिकल होने से कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते आपको होलिस्टिकली डेडिकेशन के साथ ये सारा शेड्यूल फॉलो करना है, जो मैं बहुत ही रिकमेंडेड तरीके से आपको बता रहा हूँ। इसको आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डायरेक्ट रिकमेंडेड समझें। अब आ जाइए, मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बता दूँ कि ट्रेनिंग का टाइम क्या होना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग का टाइम मॉर्निंग में हमेशा होना चाहिए 5 बजे से 7 बजे के बीच में, 2 घंटे। अगर आप थोड़ा सा पहले जग जाते हैं, 4:30 बजे से करते हैं तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शेड्यूल 7 के बाद नहीं जाना चाहिए, बिकॉज गर्मियों के लिए रिकमेंडेड जो टाइम है वो है 5 से 7। बात करता हूं सबसे पहले दिन के शेड्यूल पे दोस्तों। सबसे पहले दिन हमको क्या करना है? सबसे पहले दिन हमको नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है। नॉर्मल स्ट्रेचिंग के बाद 10 मिनट तक वार्म अप करना है। वार्म अप के बाद आपको 6 से 7 स्ट्राइड्स लगाने हैं, ठीक है। शॉर्ट जो शूट कहते हैं, शॉर्ट शूट। तो 6 से 7 स्ट्राइड्स लगाएंगे आप। 80 से 100 मीटर की रहेगी आपकी एक स्ट्राइड। जब ये सारे काम हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपका मेन वर्कआउट का टाइम आता है। अब हम करेंगे मेन वर्कआउट। ये पहला दिन है। हमको 5 से 6 किलोमीटर की रेस करनी है। अब मैं ये शेड्यूल उनके हिसाब से बना रहा हूँ। मैं समझता हूँ आप सभी फिट हैं और अपनी ट्रेनिंग कुछ दिन से कर रहे हैं। जिसने शुरू नहीं की है वो शुरुआत में जॉगिंग करेगा, डायरेक्ट रनिंग नहीं करेगा। अब ये शेड्यूल उनके लिए है जिन्होंने 15-20 दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब 5 से 6 किलोमीटर का हमको ये शेड्यूल करना है। चलो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि मेन वर्कआउट में 5 से 6 किलोमीटर हमको कैसे कैसे करना है। सबसे पहला किलोमीटर हम करेंगे 4 मिनट का टाइम लेकर। उसके बाद दूसरा किलोमीटर हम करेंगे 3 मिनट 50 सेकेंड में। तीसरा किलोमीटर हम करेंगे 3 मिनट 45 सेकेंड में। चौथा किलोमीटर करेंगे 3 मिनट 40 सेकेंड में। पांचवा किलोमीटर की बात आते ही हम उसको पूरा करेंगे 3 मिनट 35 सेकेंड में। और छठा किलोमीटर हम पूरा करेंगे 3 मिनट 30 या 28 सेकेंड में। ये सारा प्रोसेस करने के बाद, इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है? 15 मिनट का कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद सीधे अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको बढ़िया ब्रेकफास्ट करना है, तंदुरुस्ती वाला एकदम अच्छी चीज़। और उसके बाद 2 से 4 घंटे दबा कर सोना है, अच्छे से सोना है। इससे क्या होगा? इससे आपकी रिकवरी हो जाएगी और मुझ पर विश्वास करना, आप इंजरी के शिकार नहीं होंगे। समझ गए दोस्तों? चलो आ जाते हैं शाम के शेड्यूल पर कि हमको शाम को क्या करना है। हमको शाम को 2 किलोमीटर की रनिंग करनी है। उसमें कोई पेस नहीं रहेगा दोस्तों, यानी उसकी कोई टाइमिंग नहीं रहेगी। आप जैसे करना चाहें वैसे करें, धीरे। और उसके बाद उसमें आपकी जो कैपेसिटी लगेगी वो लगभग 60 से 70% की कैपेसिटी लगेगी, बस ज़्यादा हमको जोर नहीं लगाना है। उसके बाद हमको
स्ट्रेचिंग करनी है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस करनी है। और वक्त आपका रहेगा 6 से 7 बजे का, उससे पहले ना जाना। कुछ लोग मैंने देखे हैं पहुंच जाते हैं 4 बजे 5 बजे और फिर मुंह में से पानी देते हुए घर वापस आते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। हमको 6 बजे जाना है और 7 बजे तक वर्कआउट करके घर पे वापस आ जाना है। चलिए बात करता हूँ दूसरे दिन की। दूसरे दिन हमको दोस्तों देखो स्लो फास्ट करना है। स्लो फास्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्लो फास्ट का टाइम रहेगा लगभग 20 से 25 मिनट का। अब ये 20 से 25 मिनट हमको कैसे करने हैं कि पहला जो हमारा रहेगा वो हमको फास्ट करना है 3 मिनट। इसमें आपको लगभग 90% अपनी कैपेसिटी यूज़ करनी है, 100% नहीं करनी, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ट्रेनिंग है, ये हमारा जो मेन रेस नहीं है। ट्रेनिंग में हम इतनी ही कैपेसिटी यूज़ करेंगे। दूसरी जो 2 मिनट होंगी उसमें हमको रिकवरी के लिए जॉगिंग करनी है, यानी रिकवरी जो है वो जॉगिंग में है, पैदल चलकर नहीं करनी है। 3 मिनट फास्ट 2 मिनट जॉगिंग, समझ गए। उसके बाद 15 मिनट की कूलिंग डाउन करनी है और नॉर्मल जो आपकी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस हैं वो आपको करनी है। ये आपका सिस्टम चलेगा, लगभग 20 से 25 मिनट का वर्कआउट रहेगा। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे कब? इवनिंग में। आपको इवनिंग को शाम का शेड्यूल बता देता हूँ कि 15 मिनट आपको सिर्फ रिकवरी रन करना है दूसरे दिन, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, घर आ जाना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही रिकमेंडेड है दोस्तों, ये पूरा शेड्यूल। इससे आपको इंजरी नहीं होगी और आपका स्टेमिना बरकरार हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ तीसरे दिन पर। तीसरे दिन पर जब हम मूव करेंगे तो अब हमको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों एंड्योरेंस डेवलप करने की, यानी स्टेमिना डेवलप करने की। तो आज तीसरे दिन हम करेंगे 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर का पेस जो रहेगा, जो रफ्तार रहेगी वो क्या रहेगी कि आपको 4 मिनट 10 सेकंड पर किलोमीटर के हिसाब से, या 4 मिनट 20 सेकंड पर किलोमीटर के हिसाब से ये 6 किलोमीटर की रनिंग करनी है। इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारी छाती मजबूत हो जाएगी, स्टेमिना और एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? सहन शक्ति बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस के बाद आपको 15 मिनट तक कूल डाउन करना है और अपना घर आ जाना है चुपचाप। शाम की बात कर लेता हूं। जब हम इवनिंग में मूव करेंगे दोस्तों, तो इवनिंग में आपको क्या करना है? एक छोटी सी मसाज लेनी है। तीसरे दिन ध्यान रखना, तीसरे दिन आपको पूरी फुल बॉडी मसाज लेनी है, और मसाज करने के बाद आराम से सो जाओ, कोई भी हेक्टिक या प्रेशर नहीं लेना है। अब मूव करते हैं चौथे दिन पर। चौथे दिन देखो, अब हमको क्या है? 1600 मीटर की रेस करनी है दोस्तों, तो हमको स्पीड वर्कआउट का भी ध्यान रखना है। हम चौथे दिन करेंगे 400 इंटू 8 मीटर, गर्ल्स करेंगी 400 इंटू 6 मीटर, ठीक है। तो अब पहला 400 हम कितने में करेंगे ये टाइम मैं आपको बता देता हूँ। आपको टाइम लेना है 78 टू 76, यानी 78 से 76 सेकंड में आपको एक 400 मीटर करना है। वहीं गर्ल्स की अगर बात करूँ तो गर्ल्स को यही टाइम बढ़ाकर 85 टू 88 सेकंड कर देना है। मैक्सिमम 90 तक जाना है, इसके पीछे मत जाना, समझ गए। इसके बीच में हर 400 मीटर के गैप में आपको क्या लेना है? लगभग 1 मिनट का 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है, यानी उसको कहते हैं रिकवरी टाइम। हर 400 मीटर के बाद 1 से 1.5 मिनट का रिकवरी टाइम लेना है। बीच बीच में आपको पानी पीते रहना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, एनर्जी लूज नहीं होगी, और एनर्जी लॉस नहीं होगा तो मतलब आप अच्छे से स्टेमिना डेवलप कर पाएंगे। बात कर लेता हूँ शाम के शेड्यूल पर। शाम को जब हम बढ़ेंगे तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट का वार्म अप करना है और कुछ कोर एक्सरसाइजेस करनी है। कोर एक्सरसाइजेस में आप कोई भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों 5वें दिन के शेड्यूल पर। इस शेड्यूल में हमको 1600 मीटर का एक राउंड लगाना है। अब 1600 मीटर अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फास्ट रेस करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको फास्ट नहीं करनी है, मैं बताता हूं आपको कैसे करनी है। अब ये 1600 मीटर, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि हमको रुक रुक कर नहीं करनी है, यानी हमको एक ही गो में जाना है 1600 मीटर। अब जाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले 400 मीटर हम जाएंगे लगभग 82 सेकंड में, 82 सेकंड। दूसरा 400 मीटर हम चलेंगे 80 सेकंड में, और तीसरा 400 मीटर हम चलेंगे 78 सेकंड में, और चौथा जो 400 मीटर होगा वो हम चलेंगे 75 सेकंड, यानी 75 सेकंड में। एक चीज़ फिर बता दूं, ध्यान रखना है कि ये जो 1600 मीटर है वो हमको रुक रुक कर नहीं करना है, वो हमको कंटिन्यू करना है 80% कैपेसिटी के साथ, समझ गए। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि 5वें दिन मॉर्निंग में आपको क्या करना है। शाम का शेड्यूल बता देता हूं दोस्तों। आपको सिंपल वार्म अप करना है, कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, और ये एक्सरसाइजेस आपको लगभग 5 से 10 मिनट तक करनी है,
समझ गए? इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका 1600 मीटर का जो टाइमिंग है वो 5 से 6 मिनट के बीच में आ जाएगा। 5 से 6 मिनट के बीच में। अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स इसी चीज़ में 10-10 सेकंड इंक्रीज करके ये 400-400 मीटर के राउंड लगाएंगी। समझ गए दोस्तों? अब बात करता हूं आखिरी और छठवें दिन की। छठवें दिन हमको क्या करना है? छठवें दिन हमको 4 किलोमीटर करना है 1-1 किलोमीटर के स्प्लिट में, यानी 1-1 किलोमीटर दौड़ना है और 4 किलोमीटर दौड़ना है। अब उसका बता देता हूं आपको दौड़ना कैसे है। सबसे पहले आपको 1 किलोमीटर जो दौड़ना है पहला वाला, वो आपको दौड़ना है 3 मिनट 10 सेकंड में। इसके जस्ट बाद आपको गैप लेना है 2 मिनट का। फिर अगला जो किलोमीटर है वो आपको 3 मिनट 5 सेकंड में दौड़ना है और फिर से गैप होगा 2 मिनट का। नेक्स्ट जो 1 किलोमीटर होगा वो हमको दौड़ना है सिर्फ 3 मिनट में और इस बार आपका गैप हो जाएगा 3 मिनट का ही, यानी 3 मिनट आप रुकेंगे। उसके बाद फिर चौथा किलोमीटर करना है और ये किलोमीटर पूरा करना है आपको 2 मिनट 55 सेकंड में दोस्तों। समझ गए? उसके जस्ट बाद आपको 15 से 20 मिनट तक कूल डाउन एक्सरसाइज करनी है और कूलिंग डाउन एक्सरसाइज के बाद आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग। और छठवें दिन शाम को आपको फुल रेस्ट करना है। कोई भी शाम का वर्कआउट नहीं है, बिल्कुल रेस्ट करना है, आके सो जाना है। अब एक रिकमेंडेड चीज़ और बता दूं दोस्तों कि ये वर्कआउट आप रोड पर भी कर सकते हैं, ग्राउंड पर भी कर सकते हैं। फिर भी आपको बता दूं, वैसे तो इन्फेक्शन बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इम्यूनिटी वीक नहीं होनी चाहिए। बीच बीच में पानी पीते रहना है। पानी आप शहद का भी पी सकते हैं, रिकवरी ड्रिंक भी पी सकते हैं, ग्लूकोज भी पी सकते हैं। समझ गए? ये हमारा 6 दिन का शेड्यूल था। अगर आपने ये 1 वीक का शेड्यूल फॉलो किया, उसके बाद इसको आप दोहराते चले गए, तो मेरी यकीन करना कि आपको फिजिकल करने से कोई नहीं रोक सकता, आप इजीली कर जाएंगे। रही बात लॉन्ग जंप और हाई जंप की, जब आपका ये सिस्टम पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं ऐसा ही शेड्यूल एक लॉन्ग जंप एक हाई जंप का बता दूंगा। बाकी अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो बीच बीच में हर दूसरे तीसरे दिन आप लॉन्ग जंप हाई जंप की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना। इस शेड्यूल के बाद अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना। और टेलीग्राम चैनल सबको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि अगर पर्सनली बात करनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहीं मैं पर्सनली मिलता हूँ, लोगों के ओरली जवाब देता हूँ जो उनकी क्वेरीज होती हैं, उनकी इंजरी से रिलेटेड या रेस से रिलेटेड। समझ गए? तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे मैं आगे भी आपकी हेल्प करता रहूँ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। चलिए मिलता हूँ अगले आपके ऐसे ही एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।